ना अब तक जितना मैथड पढ़े उसमें ना तो फ्लोरीन आया ना आयोडीन आया, तब कैसे होगा? ना फ्लोरीन आ पा रहा ना आयोडीन आ पा रहा है। देखो ध्यान से सुनो, तो जब हम ना फ्लोरीन भी नहीं आ रहा आयोडीन भी नहीं आ रहा, बेंजीन तो एक जिद्दी लड़का है, कैसे होगा? तो कोई साइंटिस्ट था जो जंगल में चला गया, ठीक है, खोजते खोजते एक कंपाउंड मिला जिसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12 के लिए। इट इज अ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ध्यान से सुनो, यहां दो नाइट्रोजन एक साथ होता है प्लस और ये माइनस। इट इज कॉल्ड द BDC और इट इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है तुम्हारे 12। लेकिन खास बात क्या है कि यहां दो नाइट्रोजन हमको एक साथ मिल रहा है, और जहां दो नाइट्रोजन एक साथ होता है ना, वहां एक खास बात होता है, नाइट्रोजन इज ए स्टेबल गैस, और जो गैस स्टेबल होता है वो एयर में अपना चला गया। जैसे मान लो तुम लोग में पढ़ते पढ़ते किसी का एनडीए का एग्जाम दिया, जॉब लग गया, फिर आएगा नहीं, चल रही। वैसे जब हम इसको हीटिंग किए, व्हेनेवर इट इज हीटेड अबव द 5 डिग्री, 5 डिग्री से जहां टेम्परेचर ज्यादा हुआ, ये दोनों नाइट्रोजन अपना चल दिया बाहर इससे इलेक्ट्रॉन में। जैसे पढ़ते पढ़ते मान लो सुबह दी है, शादी लग गया, हो गया, क्या आया, अब घर गृहस्थी बस आएगा अपना, सब्जी ला रहा है, कभी डाइपर ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, उसी में जीवन पार। वैसे समझो यहां है कि जैसे ये हीटिंग की नाइट्रोजन गैस निकल गया। अब सोचो बेनिट बात में ध्यान से समझो, जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेके निकला यहां प्लस, और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, कितना हाईली अनस्टेबल। अब जो नेगेटिव लॉ तुम तुरंत अटैक कर देगा। और इसी ढूंढते ढूंढते में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है सैंडमेयर। क्या आया? सैंडमेयर रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो बोर्ड एग्जाम के लिए। सर सैंडमेयर, दिस रिएक्शन स्टेट दैट व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद, किसके साथ? क्यूप्रस हैलाइड। यहां कॉपर का क्या काम है? नाइट्रोजन को खींच के निकालना, एडजॉर्प्शन। क्या? एडजॉर्प्शन। जैसे तुम लोग इंक पेन से लिखते होगे ना, तो हम लोग जब इंक पेन से लिखते थे चौक रखना पड़ता था। इंक पेन का एक खराब लक्षण होता था फाउंटेन पेन का, एक तो बार बार इंक भरना पड़ता था, तो ज्यादा भर देते थे, हम लोग को लगता है ज्यादा भर देंगे ज्यादा देर चलेगा, ज्यादा भर के तुम नोक बंद करेगा, उल्टा करके लिखने जाएगा, उल्टी कर देता था। अब से जो इंक गिर गया तो छितरा जाएगा, तब क्या करते थे? तुरंत उसके चौक रख देते थे। चौक का काम क्या? एडजॉर्प्शन, खींच लेता था सारा। वैसे कॉपर इज एडजॉर्प्शन करता है, किसको? नाइट्रोजन का। कॉपर का ये नेचर है, इट शुड बी अट्रैक्ट द गैस, वो गैस को अट्रैक्ट करता है। तो नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करने का काम खाली कौन कर रहा है? कॉपर। एक्स तो जाके चिपक गया, बन गया हमको क्या? हेलोबेंजीन। और इसी रिएक्शन का नाम खाली हम लोग दिए क्या? सैंडमेयर। तो व्हाट इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट? जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज हीटेड विद द क्यूप्रस हैलाइड। व्हाट इज क्यूप्रस हैलाइड? CuX और Cu2X2। किसके प्रेजेंस में करना है? इन प्रेजेंस ऑफ HX। इट गिव हेलोबेंजीन विथ रिलीजिंग N2 गैस। इसी का नाम क्या पड़ गया? सैंडमेयर रिएक्शन। क्या? सैंडमेयर रिएक्शन। N2 भी लिख सकता है। बाहर से जो भी हम नेगेटिव लाएंगे चुपचाप ले जाके ऐड कर देना। बस याद रखना टेम्परेचर होना चाहिए 5 डिग्री से अबव या 278 केल्विन से अबव। इससे कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। बस जैसे हीट करेंगे नाइट्रोजन तो चल दिया बाहर, बेंजीन पे आ गया प्लस, एक्स पे क्या है? माइनस। बस जो माइनस है ले जाके पटक दो बेंजीन पे, बाकी हम संभाल लेंगे फिर। ये हो गया X, रिलीज क्या हुआ? N2। देखो इसका पॉजिटिव कौन है? कॉपर, और इसका नेगेटिव कौन है? Cl। इसका एडिटिव रिएजेंट का पॉजिटिव और ये क्लोरीन रिएक्शन करेगा, तो फाइनली क्या फॉर्म करेगा? CuCl। इट इज कॉल्ड हेलोबेंजीन, और इसी का नाम है BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका हो गया। वो एक एग्जांपल बना के दिखाओ। मान लो हमको इस मेथड से ब्रोमोबेंजीन बनाना है, कैसे बनाएगा? 4 ब्रोमोबेंजीन। हाउ कैन यू प्रिपेयर द ब्रोमोबेंजीन? बोलो। यहां पे CuX की जगह खाली हम क्या सिखाए थे? Cu2X2 भी ले सकता है। हम क्या बताया? X को खाली कर दो ब्रोमीन, बस। X को तो जानता है ना तुम अपना? नहीं जानता है?
हाँ, तब एक्सी को तो है जो अच्छा से जानता है। तो क्या होगा रिएक्शन बोलो। देखो ये N2, ये Cl, ये प्लस, ये माइनस, यहां पे लेना है CuBr या CO2Br2। कैटलिस्ट ले लो HBr। टेम्परेचर होना चाहिए 5 डिग्री से अबव या 278 केल्विन से। देखो बाहर से जो लाया वो नेगेटिव ये है, यहीं पे यहां बॉन्ड तोड़ेगा, ये चल दिया बाहर। यह BBC क्या फॉर्म करेगा प्रोडक्ट? घर चला गया वो N2। देखो इसका कॉपर और इसका क्लोरीन क्या फॉर्म किया बाई प्रोडक्ट में? COC। हमको चाहिए क्या था? ब्रोमोबेंजीन। आ गया ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन है, लिखो गैटरमैन, GATTRMANN। सेम स्टेटमेंट है, लिखो दिस रिएक्शन स्टेट दैट, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सैंडमेयर भी गैटरमैन भी। दिस रिएक्शन स्टेट दैट व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड is heated with HX, हेलो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन हैलाइड या हैलोजन एसिड। heated with HX in presence of copper powder, it gives halobenzene with releasing N2 gas। This reaction is called Gattermann reaction, इसलिए इसका नाम पड़ गया Gattermann reaction। बस कैटलिस्ट बदल गया सर, रिएजेंट चेंज हो गया, सब अपने आप बदल गया नाम। नेम रिएक्शन मतलब रिएजेंट। बोलो नेगेटिव पार्ट कौन है एडिटिव रिएजेंट का? X माइनस, ये तो चल दिया बाहर, बेंजीन पे बेचारा प्लस छोड़ के गया, यही है BDC। क्या होगा फिर बोलो? याद रखो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव की तरफ इंटरेक्ट करता है। यहां देखो H है और यहां Cl है, तब एक एग्जांपल खुद से बना दिखाओ फिर ब्रोमोबेंजीन का। इस रिएक्शन से ब्रोमोबेंजीन कैसे बनेगा? X की जगह खाली Br पुट कर दो, बस लिखो एग्जांपल में फॉर ब्रोमोबेंजीन खाली X की जगह Br पुट करो, यहां भी Br आ जाएगा। X कौन है? नाम नहीं बताना है, लिखना है खाली बस। ये जनरल रिएक्शन हो गया, इसी का एग्जांपल बनाओ फॉर ब्रोमोबेंजीन के लिए। ठीक है, ठीक है, बस करना क्या है तुमको, ये X हटाना, यहाँ पे ब्रोमीन पुट कर देना, तो ये X हट जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, हो गया। फिर और गैटरमैन एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, सैंडमेयर भी गैटरमैन भी एकदम डायरेक्ट आएगा। और ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है 12 के लिए, हर चैप्टर में तुमको जरूरत पड़ेगा। नोट करके लिखो सब, नोट करके हेडिंग दो, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 5 डिग्री होना चाहिए, बस बाकी सब चीज।
सोचो ये बिग बाजार क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझो। तुम्हारे एग्जाम में कन्वर्शन आ सकता है, कंप्लीट द रिएक्शन आ सकता है। सोचो हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन। इफ यू वांट टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन, याद ऐसे होगा चार्ट बना करके, एकदम फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाओ। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए रिएक्शन करा दो CuCl, कैटलिस्ट में रख लो HCl। Cl नेगेटिव है ना, जो नेगेटिव है वो जाके चुपचाप पॉजिटिव से जुड़ जाएगा। यानी प्रोडक्ट क्या देने वाला है बोलो, देखो आ गया क्लोरोबेंजीन, साथ में क्या रिलीज हुआ N2, साथ में क्या होगा CuCl, इसका प्लस और इसका माइनस। सोचो हमको ब्रोमोबेंजीन लाना है, हमको तो हेलोजन 4 है ना। इफ यू वांटेड ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करना है, यानी ब्रोमीन लाना है, रिएक्शन करा दो CuBr के साथ, कैटलिस्ट में रख लो HBr, ये नेगेटिव ऐड कर दो, प्लस N2 प्लस। सोचो आयोडोबेंजीन लाना है, कैसे लाना, हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस द आयोडीन। बोला इतना लफड़ा लेना ही नहीं, KI के साथ रिएक्शन करा दो। आयोडीन तो खुद मोर रिएक्टिव बेचारा, एकदम टंगरी उठा के भागने के लिए तैयार है। तब ये आयोडीन लाएंगे, मोस्ट रिएक्टिव है, अपने नेगेटिव आ जाएगा, क्या फॉर्म कर जाएगा बोलो, आयोडोबेंजीन। साथ में क्या निकला N2, साथ में KCl। सोचो फ्लोरोबेंजीन लाना है, इफ यू वांट, ये खाली थोड़ा सा स्पेशल है। देखो फ्लोरोबेंजीन लाने के लिए इसको ब्लैंक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसा रिएजेंट ढूंढना है जिसमें फ्लोरीन होना चाहिए नेगेटिव, साइंटिस्ट है ढूंढ के निकाल लिया, HBF4 और NaBF4। बोला हीटिंग कर दो। देखो इधर आते हैं थोड़ा, देखो BF3 ना एक इलेक्ट्रॉन, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन था, 3 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग किया, क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया? मन का प्यास तो ऐसे रह गया बेचारा, भटकती आत्मा। तो सोचो ये जो BF3 है ना, याद रखो बोरोन का कंपाउंड कैसा है, भिखारी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको जिधर इलेक्ट्रॉन मिलेगा दौड़ जाएगा। तो यानी बोरोन हमेशा मतलब भिखारी, जैसे F माइनस दिखा रिएक्शन करके बनाता है BF4 माइनस। इस नेगेटिव को हटाने के लिए हम H प्लस दे दी, ये सब मिल करके बन गया HBF4। हम इसको गर्म कर रहे हैं, पहले टूटेगा H प्लस BF4 माइनस, फिर गर्म किया टूटा BF3 और F माइनस, हमको चाहिए था F माइनस, मिला ना। ये कौन सा चार्ज है माइनस, ये कौन सा चार्ज, ले आगे चिपका दो। इसलिए हम यूज किए क्या HBF4। क्या बोले फिर से बोलो, HBF4 को गर्म करते तो पहले क्या मिलता है H प्लस और BF4। जब BF4 गर्म होगा तो क्या मिलेगा BF3 और F माइनस, और हमको चाहिए था F पे माइनस, आराम से मिल गया F पे माइनस, रिएक्शन हो जाएगा। तो यही दो लेना है रिएजेंट, HBF4 या NaBF4। प्रोडक्ट क्या मिला, देखो प्रोडक्ट आ गया फ्लोरोबेंजीन, साथ में N2 गैस, साथ में एक एक्स्ट्रा चीज निकला BF3, है ना, क्योंकि HBF4 लेके वहां क्या मिलेगा BF3, साथ में HCl। तो देखो फ्लोरो भी बन गया, ब्रोमो भी बन गया, आइडो भी बन गया, फ्लोरो। और फ्लोरीन लाने का ये इकलौता रिएक्शन है बस। इफ यू वांटेड टू इंट्रोड्यूस फ्लोरीन ओवर बेंजीन, रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन कराना किससे होगा, HBF4 और NaBF4, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। सुनो अभी ये बिग बाजार खत्म नहीं हुआ। सोचो फिनॉल बनाना है, क्या करें, व्हाट इज फिनॉल, OH चाहिए, क्या चाहिए OH, रिएक्शन करा दो NaOH के साथ एक्वस, OH माइनस होता है, चुपचाप ले आके ऐड कर दो, आ गया फिनॉल। साथ में क्या निकला N2 गैस, साथ में क्या निकला NaCl। सोचो एनिलीन चाहिए, बात नहीं करो, व्हाट इज एनिलीन, बेंजीन पे NH2, क्या चाहिए बेंजीन पे NH2। बोला रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ, क्या NH2 माइनस है, ले आगे जुड़ जाएगा। ये हर चैप्टर का प्रिपरेशन हो गया, N2 साथ में NaCl। अभी बिग बाजार खत्म नहीं हुआ। सोचो हमको चाहिए साइनोबेंजीन, व्हाट इज साइनोबेंजीन, CYANO, बेंजीन पे CN, रिएक्शन करा दो CuCN के साथ, कैटलिस्ट में रख दो HCN, CN माइनस, आ गया साइनोबेंजीन। देखो CN क्यों लाते हैं, इसी से बनेगा एल्डिहाइड, इसी से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, H3PO3 प्लस वाटर, सबका टेम्परेचर 5 डिग्री से वापस आ गया बेंजीन C6H6। और सिर्फ ये इस चैप्टर में नहीं है, एमाइन चैप्टर में भी है, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और नाइट्रोजन का कंपाउंड कौन होता है, एमाइन। इसलिए एमाइन चैप्टर खोलना, पूरा चार्ट मिलेगा। ये तो अभी पढ़ दे रहे क्योंकि हम लोग हर चैप्टर को पढ़ेंगे। बेंजीन वापस आएगा N2, वापस H3PO4 प्लस HCl। जैसे अल्कोहल पढ़ेगा ये प्रिपरेशन है, एमाइन पढ़ेंगे ये प्रिपरेशन है, एल्डिहाइड पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन मिलेगा।
तो सब यही पढ़ लेते हैं, जब चाट बना ही रहे तो फिर तनी चाट मसाला भी यूज कर लो। यही है पूरा प्रिपरेशन। उतारो।